तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वे अपने वेपनों को लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद ड्रैगन गर्ल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए, इसे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि मेरे सामने नील डाउन करो। और अब वहाँ पर इतनी पावरफुल ड्रैगन को देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक ड्रैगन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और वो अटैक करते हुए बोलती है कि तियानजुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। इन लोगों ने यहाँ पर ह्यूमैनिटी को धोखा दिया है उस बास्टर्ड का साथ देकर, तो आज इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तब भी लिनफी जो होता है वो एकदम से उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी एकदम से शांत हो जाती है और वो ओके तियानजुन बोल देती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोगों को नील डाउन करने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग खड़े हो जाओ। जो देखकर अब वहाँ पर मौजूद जो विलेजर होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और वे सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे क्या कोई बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस विलेज का जो ओल्ड मैन होता है वो लिनफी के पास में आ जाता है और वो लिनफी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सर आप क्या जानना चाहते हो, आप जो भी पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि जो ये जूरोंग विलेज है ये तो गॉड ऑफ फायर को रिप्रेजेंट करता है और उसी के ऊपर ही जो पूरा विलेज है वो बिलीव करता है, तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि आखिर गोंग का जो स्टैचू है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो लिनफी को बोलता है कि पहले हम जो गॉड ऑफ फायर है उसी के ऊपर ही यकीन किया करते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आज से 7 साल पहले जो जुआनमिंग सेक्ट है उसके कुछ डिसाइपल यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद हमारा जो फायर गॉड का स्टैचू था उसे तोड़ दिया था। और उसका स्टैचू तोड़ने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो गोंग था उसके स्टैचू को लगा दिया और हमें उसी के ऊपर बिलीव करने के लिए बोला। लेकिन हम उनकी यहाँ पर बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और हमने उन लोगों को यहाँ पर साफ मना कर दिया, जिस कारण यहाँ पर वॉर छिड़ गई और हमारे कम से भी कम 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिस कारण हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची थी सिवाय उन लोगों की बात को मानने के। इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी जो गोंग का स्टैचू था उसे यहाँ पर लगवाना पड़ा और उसे की यहाँ पर पूजा करनी स्टार्ट करनी पड़ी। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो रोते हुए लिनफी से बोलता है कि ये हमारी मजबूरी थी, अगर हम यहाँ पर गोंग के स्टैचू को नहीं लगाते तो अभी तक हमारा जो विलेज है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर जो गोंग था उसके स्टैचू के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया तो एक ही दम से यहाँ पर लोगों की जो पावर थी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ पर जो बूढ़े पर्सन थे उनकी बॉडी में भी इतनी जान आ गई कि उन्हें यहाँ पर यंग पर्सन की तरह फील होने लगा, जो कि बच्चों की तरह यहाँ पर भागते फिरा करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पर रियलाइज हुआ कि हमारी जो पावर है वो तो बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ में हम लोग यहाँ पर बहुत ही तेजी से बूढ़े भी हो रहे हैं। और उम्र के इतनी तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ पर लोगों की भी बहुत ही तेजी पे मौत होने लगी और जो जुआनमिंग के सेक्ट के लोग थे वो यहाँ पर आकर जो डेड बॉडी थी उन्हें ले जाया करते थे, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर उनसे पूछने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और हर एक 15 दिन के बाद हमें जो जुआनमिंग सिटी है उसके अंदर जाना पड़ता है ताकि हम जो जुआनमिंग वाटर है उसे ले सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और हम तभी के तभी मारे जाएंगे। तो इसीलिए आप सब हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है उसे जुआनमिंग सेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये कितना गंदा सेक्ट है जो कि यहाँ पर लोगों को इस तरह से मार रहा है, इस सेक्ट को तो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और आखिर यहाँ पर बच्चों का क्या हो रहा है जो कि छोटे हैं। जो सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि जो भी यहाँ पर बच्चा पैदा होता है पता नहीं उसके अंदर एक अजीब सी ही पावर होती है, लेकिन अब हमारे विलेज के अंदर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ के जितने भी यंग मैन थे उन सभी को स्लेव बना दिया गया है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि ठीक है मुझे तुम जूरोंग सिटी के बारे में बताओ कि आखिर जूरोंग सिटी को क्या हुआ है। जो सुनकर अब ओल्ड मैन जो होता है वो लिनफी को बताता है कि जो जूरोंग सिटी थी उसके नाम को बदलकर यहाँ पर गोंग सिटी कर दिया गया है, इवन कि जो जूरोंग टेम्पल था उसको भी बदलकर अब गोंग टेम्पल कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर जूरोंग सिटी के अंदर चलते हैं।
और उसके इतना बोलते हैं कि शादी में हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो होती है वो लिनफी के साथ में जाने लगती है, लेकिन तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मैन आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और उसके इतना बोलते हैं कि शादी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद उस ओल्ड मैन से बोलता है कि कहीं नहीं, मैं जो जुआन मिंग सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो विलेज के लोग होते हैं उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये जुआन विंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है। लगता है कि इस पर्सन को यहाँ पर हेवन ने हमारी मदद करने के लिए भेजा है। अगर इन्होंने जुआन विंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद जो हमारा विलेज है वो सच में बच जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जुरोंग सिटी के गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो गाड़ों को बाहर सिटी के खड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उन तीनों लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि लो हम जो जुरोंग सिटी है उसके पास पहुँच गए। जिसके बाद अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो लिनफी से बोलती है कि ध्यानजुन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो ये जुआन मिंग सेक्ट है आखिर ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर क्यों कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये लोग इतना बड़ा रिस्क को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो इन्होंने यहाँ पर जुरोंग के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को याद ही होगा जब जो वो होती है उसे इमोर्टलिटी के लिए जो वोटियान था उसके द्वारा समन किया गया था। तो वहाँ पर जो वोटियान था उसने उसे खुद को फॉलो करने का मौका दिया था, लेकिन जो वो थी उसने उसे फॉलो करने से साफ मना कर दिया था। जिससे गुस्सा होने के बाद जो वोटियान था उसने जो वो थी उसे स्वॉर्ड के अंदर सील कर दिया था, इवन कि जो उसकी सोल थी उसे भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन जो क्वीन मदर थी वो वोगू को मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने वहाँ पर जो वोगू थी उसकी सोल को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। जो सुनते के साथ ही अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, लेकिन आखिर जो वोटियान था उसका बाद में क्या हुआ। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो ड्रैगन गर्ल को बताता है कि तुम बहुत ही जल्दी मर गई थी, तो इसीलिए तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। जब मैं डीमन लॉर्ड के साथ में फाइट कर रहा था तो मुझे लगा था कि मैं डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे ख़त्म करने में मैं खुद भी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया। और जो फोर इमोर्टल थे वो उस वर्ल्ड को छोड़ने के बाद दोबारा से जो उनका इमोर्टल वर्ल्ड था उसके अंदर वापस लौट गए। लेकिन इस फाइट का जो खामियाजा था वो सभी को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो जियानमू था वो शटर्ड हो गया और स्पिरिचुअल एनर्जी का हेवन और अर्थ के साथ में कट ऑफ हो गया। जो सुनने के बाद अब मोलिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो ये वोगू है वो मेरी एंसिस्टर वूटियान की ही तरह है। तो मास्टर क्या आपका यही कारण था मुझे यहाँ पर लेकर आने का, क्योंकि आप मुझे मेरी एंसिस्टर से मिलाना चाहते थे। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो मॉलिंग से बोलता है कि हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो, और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो वोटियान है वो यहाँ पर क्या छोड़ कर गया है। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग और याओ गैंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे शौक होते हुए बोलती है कि जो वोटियान था वो 10 ग्रेट मैजिशियन का लीडर था, तो आखिर वो इस वर्ल्ड के अंदर क्या छोड़ के जाएगा। और उन दोनों की इतना बोलते कि शादी ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि कहीं तुम जीलू स्टाफ की बात तो नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम मेगा क्लैन का वो एक स्टाफ था। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो इस चीज़ को इमेजिन करने लगती है, और वो इमेजिन करते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हूँ कि जो मॉलिंग है वो स्टाफ से कैसे लोगों के साथ में फाइट करेगी। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके पास में आकर उसको बताता है कि जो ये जीलू स्टाफ था इसको मेरे द्वारा क्रिएट किया गया था, ताकि जो यहाँ पर जियानमूड टॉप ब्रांच है वो इसका यूज कर सके। तो तुम इसी चीज़ से इस चीज़ को गैस कर सकती हो कि आखिर उसकी जो पावर होगी वो किस लेवल की होगी। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो अपनी उंगलियों से कोई शाइन बनाते हुए उसे पूछती है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग था। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जैसा तुमने साइज़ बनाया है वो ऑलमोस्ट इसी साइज़ का था। जो सुनकर याओ गैंग भी देखते हुए बोलती है कि क्या वो बस इतना ही बड़ा था। और इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो खुद को एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पाती है, जो देखकर वो काफ़ी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या था। और उसके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो उसे हाथ मार कर उठा देता है, और वो उसे उठाते हुए बोलता है कि क्या तुमने इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियरली देख लिया। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर जो लिनफी होता है उसके हाथों पे काटते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे मज़े लेने की।
और अब याओ गैंग को लिनफी को इस तरह से काटता हुआ देखकर जो ड्रैगन गर्ल होती है वो अपने मन में सोचती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौती यही ऐसी है जो कि यहाँ पर ध्यानजुन के साथ में ऐसा कर सकती है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम लोग इस यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उससे अलग तुम लोग आखिर हो कौन। अगर तुम लोग यहाँ पर हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करना होगा, नहीं तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से रूडली होकर बात कहने की। तियानजुन प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं इन लोगों को यहाँ पर हैंडल कर सकूँ। और उसके इतना बोलते हैं हम लिनफी की देखते हैं जहाँ पर कि उसकी पीछे पिटाई चल रही होती है। और अब वो ड्रैगन गर्ल के पास में आने के बाद उन दोनों लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर वैसे ही घूमने के लिए आया था, लेकिन क्या तुम लोग आसपास के किसी विलेज से हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ये दोनों होते हैं उसे लिनफी के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वे गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें विलेजर बताने की, हम यहाँ पर जो जुआन मिंग सेक्ट है उससे है, तुम्हारे लिए सही रहेगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जॉन सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी थैनोस वाली चुटकी बजाते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे बस यही कंफर्म करना था कि तुम दोनों विलेजर हो या नहीं, लेकिन चूंकि तुम विलेजर नहीं हो तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अब उनकी बॉडी को डस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो ये दोनों होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, प्लीज कोई आकर हमारी यहाँ पर मदद करो। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। और लिनफी जो होता है वो आगे जाते हुए बोलता है कि चलो अंदर चलकर देखते हैं, इन छोटी मोटी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो सभी लोगों के साथ में जो जूरोंग सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गोंग की बहुत ही बड़ी स्टैचू को देखते हैं। और इससे पहले कि लिनफी वहाँ पर कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गोंग सिटी के अंदर इस तरह से घुसने की। तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जिंदगी से मन भर चुका है और तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि इन सभी वोमेंस के जो कपड़े हैं उन्हें फाड़ दो और जो ये लड़का है इसी सिटी से बाहर निकाल कर फेंक दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि तीनों लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जो गुस्से में याओ गैंग होती है वो बोलती है कि ये लोग लगता है कि यहाँ पर मेरे हाथों से पिटना चाहते हैं। जो सुनकर मॉलिंग जो होती है वो ड्रैगन गर्ल से बोलती है कि मिस प्लीज आप इन्हें मत मारना, इन्हें मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। जो सुनते ही ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, आखिर मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूँ, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे कपड़े फाड़ने की बात करने की। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो जंप कर कर हवा में उड़ते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को मैं खुद ही हैंडल करूँगा। और अब लिनफी को इस तरह से उड़ता हुआ देखकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि तुम आखिर उड़कर जा कहाँ रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो गोंग के स्टैचू के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर खड़ा होने के बाद बोलता है कि मैं तो बस इसके यहाँ पर ऊपर खड़े होने के लिए आया था क्योंकि यहाँ से जो पूरी सिटी है वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। और लिनफी को उस स्टैचू के ऊपर खड़ा देखते के साथ ही वहाँ पर जो विलेजर होते हैं उन्हें लिनफी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे लॉर्ड की इस तरह से इंसल्ट करने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, सभी लोग इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अपने पास से फ्लेयर गन को निकाल लेता है। और वो फ्लेयर गन को निकालते हुए बोलता है कि रुको मैं पहले सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर हमारे हाथों से बचकर भाग जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो अपनी फ्लेयर गन को आसमान की तरफ शूट कर देता है जो कि सीधे जाकर आसमान में फट जाती है। लेकिन इसे देखने के बाद भी लिनफी जो होता है वो आराम से वहीं पर ही खड़ा रहता है, जिसे देखकर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, आखिर ये बच्चा यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। लगता है कि इसे अपनी सिचुएशन अभी तक भी समझ में नहीं आई है कि ये यहाँ पर आज मरने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर आसपास में छुपे हुए जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उन्हें देख रहा होता है। और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्हें कि इन्होंने कैद कर कर रखा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो दोबारा से अपनी थैनोस वाली चुटकी को बजाते हुए बोलता है कि चलो जितने भी यहाँ पर ट्रैश थे सभी के सभी इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलो मैं तुम सभी को एक साथ में ही ख़त्म करता हूँ। और इतना बोलते कि साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी थैनोस वाली चुटकी को बजा देता है। और थैनोस वाली चुटकी को बजाने के बाद उन लोगों से बोलता है कि ये तुम्हारा खुद का कर्म है जो कि तुमने 200 लोगों के साथ में किया था। और लिनफी के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनकी बॉडी डस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी कोई मदद करो, प्लीज़ हमारी यहाँ पर कोई मदद करो। जिसे देखने के बाद मॉलिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये नज़ारा जो है वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है।
और उसके इतना बोलते ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि चाहे जो बुरे लोग होते हैं वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वे लिनफी के सामने कुछ भी नहीं है। लिनफी जो है वो उन्हें आसानी से ख़त्म कर देगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तियानजुन प्लीज़ एक और शॉट, प्लीज़ एक और शॉट। और उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वहीं जो मॉलिंग होती है वो शौक होकर अपने मन में सोचती है कि क्या इसे पता भी है कि ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है। और इतना बोलकर मॉलिंग जो होती है वो किसी दूसरी ही चीज़ को इमेजिन करने लगती है, जहाँ पर कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो बेड पर लेटी हुई होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ वन मोर शॉट, प्लीज़ वन मोर शॉट। और अब इस चीज़ को सोचने के बाद जो मॉलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मैं इस टाइम पर सोच रही हूँ अगर इसे ये बात पता लग गई तो मुझे यकीन है कि ये मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये मुझे यहीं पर ही मार देगी। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जो एक फॉर्मेशन है उसे बना दिया है। और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो वोगू की डिवाइन सोल है हम उसका यूज करेंगे इस पर्सन को यहाँ पर मारने के लिए। और इतना बोलकर अब वे जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ वोगू यहाँ पर आइए और आकर हमें बचाइए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की जो सोल होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो अपनी चैनों का यूज करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से अपनी चैन का यूज करो ताकि हम इसे कंट्रोल कर सके। जो सुनकर उसके दोनों साथी भी ओके मास्टर बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन लोगों की जो चैन होती है वो वूगू की सीधे सोल के अंदर चली जाती है और अब जो वे बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वूगू जाओ जाकर अटैक करो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो वुशु होती है वो अब लिनफी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो वुशु से बोलता है कि वुशु ध्यान से देखो कि मैं आखिर कौन हूँ। और लिनफी की अब इस बात को सुनते कि शादी जो वुशु होती है वो भी एकदम से काफ़ी शौक हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर उन तीनों लोगों को भी ब्लैक लैश पड़ने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है, वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रही है। इस पर्सन ने तो केवल यहाँ पर दो ही शब्द बोले, आखिर उनसे ही जो वुशु है वो आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकती है। और अब ये पता लगने पर कि ये जो ब्लैक सी सोल है ये वुशु है, जो तीनों लड़कियां होती है वही बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये वुशु है, लेकिन आखिर इसे यहाँ पर हो क्या गया है जो कि ये इस तरह से दिख रही है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वुशु जो होती है वो वहाँ पर अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ध्यान क्या ये आप हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वुशु से बोलता है कि वो लगता है कि तुम उठ गई हो। जो सुनते ही वुशु जो होती है वो वहीं पर ही बैठ कर लिनफी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि तियानजुन 3000 साल हो गए जब से मैंने आपको नहीं देखा। और अब वुशु को वहाँ पर देखते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो भी अपने मन में सोचने लगती है और वो बोलती है कि क्या ये मेरी एंसिस्टर है। और इतना सोचते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो ज़मीन पर बैठ जाती है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है कि मैं वो जियान की डिसेंडेंट हूँ और एंसेस्टर हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर अब वुशु जो होती है वो मॉलिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो इतना टाइम बीतने के बाद भी कम से कम अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर जो मेरे डिसेंडेंट है वो मौजूद है। लड़की याद रखना तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन करना होगा क्योंकि तुम वो जियान की रेपुटेशन को बर्बाद होने नहीं दे सकती। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि एंसिस्टर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर हमेशा खरी उतरूंगी और मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर जो भी तीनों बंदे होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या जो वुशु है वो यहाँ पर मोर्टल से बात भी कर सकती है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने सोल रिमेनिंग टेक्निक जो थी उसे फोर्सफुली तोड़ा है, तो इसीलिए अब जो इसकी सोल है वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है कि ये कुछ देर बाद में खुद ही यहाँ पर मर जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जो बंदा होता है वो अपने कपड़ों को उतार देता है। हमें पता लगता है कि ये एक लड़की है और अब वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर हमारे सेक्ट की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय किया है मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि एरोगेंट पर्सन क्या तुम नहीं जानते कि ये हमारा जुआनमिंग सेक्ट है, क्या तुम्हें हमारे जुआनमिंग सेक्ट से डर नहीं लग रहा। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे मना कर देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आज तुम यहाँ पर मरोगे।
और इतना बोलते कि शादी अब जो वो लड़की होती है वो अपने दोनों हैमरों को एक साथ में मिला देती है और वो अपने दोनों हैमरों को एक साथ में मारते हुए बोलती है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। और उस लड़की के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से काफ़ी सारा पानी आने लगता है और उसी के साथ में उस पानी के अंदर से जो कुछ उड़ने वाले ड्रैगन टाइप के स्नेक होते हैं वो भी आ जाते हैं। और अब उन स्नेक को देखते के साथ ही वहाँ पर जो ड्रैगन गर्ल और जो याओ गैंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और जो ड्रैगन गर्ल होती है वो बोलती है कि ये तो गोरजियांग के डिसेंट है जिन्हें कि ब्लैक वाटर मिथिकल स्नेक कहा जाता है। और उसके इतना बोलते कि शादिया वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर मौजूद एक स्नेक के ऊपर बैठते हुए लिनफी से बोलती है कि मैं ग्रेट गोरगोंग की सर्वेंट हूँ तो इसीलिए मैंने जो शी एयर जुआन मिंग टेक्निक है उसे सीखा है। और उसी टेक्निक की मदद से मैं पिछले लगातार 7 सालों से यहाँ पर जो वुशु है उसकी 90% सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी हूँ। तो इसीलिए तुम यहाँ पर मेरी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। अगर मैं इस माउंटेन को छोड़कर बाहर आऊँ तो मैं इस वर्ल्ड की नंबर 1 पर्सन बन सकती हूँ। मैं इस वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से इनविजिबल हूँ। मुझे इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हरा सके। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि वो तुमने कहा कि तुम पूरे इस अर्थ के अंदर इनविजिबल हो। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा लोगों को मरवा देता है। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर जो वोशू है उसकी सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पनिश तो जरूर किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो अपने स्नेक से पॉइजन अटैक लिनफी की तरफ करवाते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर पनिश करोगी तो चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मुझे किस तरह से पनिश करते हो। और उस पॉइजन अटैक को देखते के साथ ही वहाँ पर जो उस लड़की के साथी खड़े होते हैं वे खुश होते हुए बोलते हैं कि मास्टर ने यहाँ पर अपनी पॉइजन अटैक को किया है। जो ये पॉइजन अटैक है ये इतना पावरफुल है कि ये पावरफुल से पावरफुल इंसान को भी कुछ ही पल में गला सकता है। अब इस ब्रेड के पास में यहाँ पर बचने का कोई भी तरीका नहीं है। ये इस स्नेक के वैनम से आज यहाँ पर नहीं बच पाएगा। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को अगर आगे करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम मेरे पास में आओ। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो सारा का सारा पॉइजन जो होता है वो लिनफी के हाथ में इकट्ठा होकर एक गेंद का रूप ले लेता है। और उसे पकड़ने के बाद अब जो उस लड़कियों के साथी होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे ही पावरफुल पॉइजन बता रहे थे तो चलो मैं देखता हूँ कि ये कितना पावरफुल पॉइजन है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे बंदे खड़े होते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और अब लिनफी जो होता है वो उस पॉइजन की गेंद को उन सभी की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई बचाओ। जो देखकर अब वो लड़की जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि एल्डर ध्यान से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उस गेंद के नीचे दबकर वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और अब जैसे ही वे लोग वहाँ पर मरते हैं तो हम देखते हैं कि वुशु के ऊपर जो चैन लगी होती है वो भी अपने आप ही डिसअपेयर हो जाती है। जो देखकर लिनफी बोलता है कि वो लगता है कि इनके मरते ही जो फॉर्मेशन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है। जो सुनते के साथ ही अब जो वुशु होती है वो सीधे मॉलिंग की तरफ जाने लगती है और वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि इस्तियान जुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने डिसेंडेंट को गले लगाने के लिए जा रही हूँ। पूरी तरह बोलते कि शादी जो वुशु होती है वो सीधे आकर जो मॉलिंग होती है उसे हक कर लेती है। जो देखकर मॉलिंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब यहाँ पर क्या बोले। और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिससे कि ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर हमारे एल्डरों को मार दिया, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो भी स्नेक होते हैं वो सीधे लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर लिनफी जो होता है वो बोलता है कि जब इनका जो पॉइजन था वो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली से कैंचुए मेरा यहाँ पर कुछ बिगाड़ पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से इतना पावरफुल ऑरा निकलता है कि वे जो स्नेक होते हैं उनकी बॉडी वहाँ पर चूर चूर हो जाती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो तुम्हारे यहाँ पर पैट थे हुए तो मेरे हाथों से मारे गए, तो अब मरने की बारी तुम्हारी है, तो तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भी गुस्से में लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में बस ये स्नेकी थे तुम्हें ख़त्म करने के लिए? मेरे पास में अभी भी बहुत से रास्ते हैं जिससे कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि गॉड गोंग प्लीज़ मुझे अनप्रेडिक्टेबल वाटर बॉडी दीजिए ताकि मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर ख़त्म कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसने पहले वहाँ पर जो वो वाटर बुलाया था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है।
लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है उसे इस चीज़ को देखकर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो ज्वार्मिंग वाटर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ से यहाँ पर मेरे लिए ट्रेवल कर पाओगे? शायद तुम नहीं जानते हो कि जो गोंग होली वाटर था उसे मैं अपने पैरों के धोने के लिए यूज किया करता था, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ से मुझे यहाँ पर इंजर्ड करोगे? जो सुनते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो लिनफी को गाली देते हुए उसे बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होली वाटर की इस तरह से बेइज्जती करने की। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे होली वाटर की बेइज्जती कर रहा हूँ? तुम तो खुद ही अपनी होली वाटर की बेइज्जती करा रही हो, क्या तुम्हें ये कहीं से भी होली वाटर लगता है? जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं आज तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांटूंगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो होली वाटर होता है वो अब उसकी बॉडी को घेरना स्टार्ट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस लड़की की जो बॉडी होती है वो वहाँ पर होली वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर गॉड गोंग की पावर को महसूस कर सकती हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब हम उसकी बॉडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक जाइंट डीमन वाटर में बदल चुकी होती है। और अब जो वो लड़की होती है वो लिनफी की तरफ आते हुए उससे बोलती है, अभी के टाइम पे मेरे पास में जितनी पावर है, अगर इतनी पावर के साथ में मेरे सामने गॉड भी आ जाए तो वही भी मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो? और अब उस लड़की की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गई और ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो ये पूरी तरह से डेविल लग रही है। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हवाएं होती है वो बहुत ही तेज चलने लगती है, जिस कारण याओ गैंग की जो स्कर्ट होती है वो ऊपर उड़ जाती है। जिसके बाद अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी जाइंट बॉडी से लिनफी के ऊपर अटैक को कर रही होती है, लेकिन लिनफी जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैकों से बचते हुए उसे बोलता है कि कम से कम अपने अटैकों को थोड़ा अच्छे से तो करो, क्योंकि तुम्हारे अटैक तो यहाँ पर मुझे टच भी नहीं कर पा रहे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो दोबारा से लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें आज यहाँ पर मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि जरा एक बार खुद की हालत तो देखो, तुम यहाँ पर इतनी कमजोर होगी, तुम्हारे अटैकों से बचने के लिए मुझे यहाँ पर कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही, इसीलिए मैं इस चीज़ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तो अब टाइम आ चुका है इस फाइट को यहाँ पर ख़त्म करने का। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अब उसके अटैक को डोज ना कर कर उसे पकड़ने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो मॉलिंग होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर मास्टर इस तरह से खड़े हुए क्यों है, वो इस अटैक को डोज क्यों नहीं कर रहे? जो सुनकर जो ड्रैगन गर्ल होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जो ध्यानजुन है वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं। जो सुनकर हम अब देखते हैं कि वुशु भी वहाँ पर मुस्कुराने लगती है और जो याओ गैंग होती है वो भी हंसते हुए बोलती है, पहले मैं इसकी इस तरह की चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाया करती थी, लेकिन अब मैं इसकी इस तरह की चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते हैं कि शादी अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि लिनफी के ऊपर अपने वाटर हैमर से अटैक कर रही होती है। और अब लिनफी को उसके हाथों से अपने अटैक को रोकता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये बेवकूफ़ इंसान यहाँ पर केवल अपने हाथों से ही मेरे वाटर हैमर के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया, तुम बस ऐसे ही खड़े रहो, क्योंकि जैसे ही मेरा जो हैमर है वो तुमसे टकराएगा तुम्हारी बॉडी का यहाँ पर एक नामो निशान भी नहीं बचेगा। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हैमर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे बहुत ही पावरफुल वेव भी जनरेट होती है, लेकिन उससे लिनफी को कुछ भी नहीं होता। और जो लिनफी होता है वो अपने हाथ को मारकर उसकी जो वाटर हैमर होता है उसे दूर फेंक देता है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो खुद भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जब मेरा जो हैमर था वो इसके हाथ से टकराया तो मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ हो। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो उस लड़की के सामने आ जाता है और वो उस लड़की के सामने आते हुए बोलता है कि चलो अब तो मेरा एफर्ट लगाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते कि शादी जो लिनफी होता है वो उसके गाल के ऊपर स्लैब को लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी गर्दन जो होती है वो कई बार घूम जाती है। और उसी से अलग हम देखते हैं कि वो उस अटैक के कारण काफ़ी पीछे जाकर भी गिरती है, जिस कारण वहाँ पर बनी हुई जो दीवारें होती है वो उसके कारण वहाँ पर टूट जाती है। और हम देखते हैं कि अब वो अपनी वाटर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो जो होली वाटर होता है वो अब चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस चीज़ को देखकर भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर कोई हमारी मदद करो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ, हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते।
प्लीज़ प्लीज़ कोई तो आकर यहाँ पर हमारी मदद करो। और हम देखते हैं कि जो पानी होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। जो देखते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो उन लोगों की तरफ भागते हुए जाने लगती है और वो उस तरफ भागते हुए बोलती है कि मॉलिंग और यिन लोग जल्दी से तुम दोनों मेरी मदद करो, हमें उन लोगों को यहाँ पर बचाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगती है। लेकिन वहीं जो ड्रैगन गर्ल होती है वो याओ गैंग की इस हरकत को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। और अब वो याओ गैंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि तो ये है असली याओ गैंग, जिससे कि जो तियानजुन है वो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आज इसके इस एक्शन को देखकर मैं समझ पाई हूँ कि आखिर क्यों जो तियानजुन थे वो इससे इतना ज़्यादा प्यार किया करते थे। सच में ये तियानजुन के प्यार को डिजर्व करती है। और ड्रैगन गर्ल के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।